देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं भादरा की नई गौशाला के अंदर। और यहाँ नई गौशाला में आज विश्व पर्यावरण दिवस पे पौधारोपण का कार्यक्रम है। यहाँ गौशाला के अध्यक्ष दयानंद जी खोकेवाला, उनकी टीम तथा ब्रह्मा कुमारी सेंटर की कुछ बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ नई गौशाला हनुमानगढ़ ज़िले में ऐसी पहली गौशाला है जो गौशाला के साथ साथ पर्यावरण का भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। तो आपको दिखाएंगे और देखते रहिए पूरा विवरण। और पर्यावरण दिवस पे आज भादरा में अनेक कार्यक्रम होंगे, लेकिन जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनका जहाँ जहाँ हमारे रिपोर्टर पहुँचेंगे उनकी भी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप वीडियो देखने के लिए राष्ट्रवादी संदेश का सब्सक्राइब कीजिए और जो नीचे घंटी लगी हुई है उस घंटी पे बटन दबाइए। और घंटी पे अगर आप बटन दबाओगे तो नोटिफिकेशन जो आते हैं वो आएंगे। लोग बाग जो है सब्सक्रिप्शन तो कर देते हैं लेकिन वो घंटी नहीं दबाते। इसके कारण से जो हम वीडियो डालते हैं उन तक पूरा वीडियो नहीं पहुंचते। तो आप जो है सब्सक्राइब के साथ साथ जो नीचे जो घंटी लगी हुई है उस घंटी पे बटन दबाइए और ऊपर जो घंटी लगी है उसको भी दबाइए, ताकि आपको हम समय समय पे जो भी समाचार, संदेश और जो वीडियो दिखाएं वो आपको मिलता रहे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ये गौशाला का मुख्य द्वार है। भादरा सावा रोड पे जो नई गौशाला बनी है उसका मुख्य द्वार है। बहुत ही आलीशान है। ये मुख्य द्वार के दोनों तरफ है, वृक्ष लगे हुए हैं। और ये श्री गौशाला भादरा, यहाँ बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। वैसे भी वर्षों पुरानी गौशाला है, जो एक पुरानी गौशाला है वहाँ भी पशुओं को अच्छी व्यवस्था है और ज़िले में बढ़िया गौशालाओं में से मानी जाती है। और जो नया भवन जो बने हैं गौशाला का, ये भी कल्याण भूमि के पास जो है बना हुआ है। तो ये गौशाला भी एक सुंदर ये गाड़ी है राजस्थान गौ सेवा समिति तहसील इकाई भादरा की। यानी मैं आपको दिखाता हूँ इस गौशाला के बारे में, आपको भी पूरी जानकारी देंगे। मंदिर देखो, इतना ही शानदार तरीके से जो है गौ माता सेवार्थ भोजन योजना भी है यहाँ। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से लोग जन्मदिन, विवाह दिवस, वर्षगांठ, संस्थान स्थापना दिवस आदि अनेक पूर्वजों की पुण्यतिथि, अन्य कई पुण्य दिवस के सुखद समृद्धि एवं मांगलिक कार्यों पर गौशाला का मुँह मीठा करवाकर पुण्य के भागी भी बनते हैं। और ये इसका जो गौशाला भादरा का नवनिर्मित भवन का जो लोकार्पण है, माननीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा अध्यक्ष जी मीडिया के कार्यक्रम द्वारा 13 सितंबर 2015 को हुआ था, जिसमें माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री तथा वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रेणुआ जी और हमारे सांसद राहुल कस्वा और हमारे उस विधायक जो थे संजीव बेनीवाल जी, उस दौरान 2015 में इनों के विशिष्ट अतिथि में ये 13 दिसंबर 2015 को इसका भव्य उद्घाटन हुआ था। और ये पर्यावरण की बात करें तो इस गौशाला में वृक्ष लगे हुए हैं। ये इतना शानदार जो है गौशाला है। और ये गौशाला क्या है, यूँ लगता है कि ये एक पार्क है। इतना सुंदर तरीके से ये बना हुआ है। यहाँ पूरा हरियाली है। पर्यावरण के मामले में गौशाला के लोग जो है
एक पार्क का रूप भी है। लोग यहाँ सुबह शाम आते रहते हैं, तो बहुत ही सुंदर दृश्य है और पूरा विवरण आपको दिखाएंगे। अभी पौधारोपण का भी कार्यक्रम होगा, अतिथि लोग आ रहे हैं, उनके आते ही ये कार्यक्रम भी दिखा दिया जाएगा। तो ये नई गौशाला है बहादरा की, और यहाँ अभी पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। बहन चंद्रकांता बीके जो है ब्रह्म कुमारी भी आई हुई है, उनके साथ अन्य ब्रह्म कुमारियाँ भी आई हुई है, और ये गौशाला है। पौधा लगाना भी मनुष्य की सेवा है। हाँ, मनुष्य की नहीं, जो जीव जंतु हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो मोदी जी ने अपना हेड क्वार्टर माउंट आबू में ही किए थे, और अब सभी वर्णन करते कि भारत सोने की चिड़िया थे, जहाँ घी और दूध की नदी बहा करते थे। तो पुनः भारत को वैसे ही बनाया जाए, स्वर्ग बनाया जाए, उसके लिए चाहिए हमें जीवन में आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता के दो पॉइंट, एक है जीवन में दया हो और दूसरा है करुणा हो। सबसे पहले दया हमें अपने ऊपर करनी है, क्योंकि हम जब अपने ऊपर दया करेंगे, अपना परिवर्तन करेंगे, अब दूसरों को सुधारने में ना लगे। अगर हम स्वयं सुधर जाए, अर्थात अपने ऊपर दया करें, अपना परिवर्तन करें, तो अपने आप ही दूसरों के साथ में करुणा की भावनाएं बनी रहती है, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं बनी रहती है। हमारे जो भी नेगेटिव थॉट है वो पॉजिटिव में परिवर्तन होता है। तो नई दुनिया लाना, स्वर्णिम दुनिया लाना कोई है ना मेहनत का काम नहीं, बहुत सहज है। तो आज के भी इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं हो। आज की दुनिया में आप देख रहे हैं 18 मास कोरोना काल में भी कितने मरीज ऑक्सीजन की कमी के कारण दुनिया छोड़ करके चले गए। तो पेड़ पौधे लगाना, जैसे एक प्रकार के बच्चे की जब पालना करते हैं तो किस प्रकार करते हैं आप सब अनुभवी है। तो एक एक पौधे में जान भर देना, अर्थात उसकी पूरी देखभाल करना। पौधा लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पौधे को हरा भरा करना बहुत बड़ी बात है। बच्चे को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे को लायक बना के और नाम वाला करना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो पेड़ पौधों के अंदर भी जान होती है, अगर हम उसकी सही ढंग से पालना करते हैं तो वो हमें हरा भरा मिलता है, वृक्ष, फल, फूल, ऑक्सीजन सब कुछ मिलती है। इसलिए दुनिया में कहते हैं कि वृक्ष में पानी देना, अर्थात सभी पेड़ पौधों में 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। तो इतनी बड़ी उपाधि पेड़ पौधों को क्यों दी है कि देवी देवताएं होते हैं? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देती है, जिसके सहारे हम और आप सब चल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे अभी आपको बताया और किसी ने पूछा कि ये संस्था 40 लाख पौधे लगा रही है, तो एक एक पौधे की हम पूरी रक्षा करें और अपने घर में भी जितना हो सके, चाहे कच्ची जगह तो वहाँ लगाए और नहीं तो गमलों में लगाए, है ना। तो हमने भी आश्रम में गमलों में लगा रखा है ना कोई। तो अनुभव ये कहता है कि जैसे माना माउंट आबू जाना होता है, कहीं जाना होता है, पीछे से जो बहनें रहती है पानी कई बार देना भूल जाती है, नहीं दे पाती है कोई कारण से। तो मैं जब आती हूँ तो मुझे थोड़ा 1-2 पत्ते सूखे मिले होते हैं, है ना। तो मेरे को बाकी कुछ रहता नहीं है। जैसे भगवान का प्यार भगवान के साथ है, वैसे मेरे पौधों से मुझे बहुत प्यार है। तो मैं आने के बाद मैं विशेष करके, वैसे तो करती हूँ, फिर भी विशेष करके अगरबत्ती करती हूँ, मैं उसको नमस्कार करती हूँ, मैं उसको शुक्रिया करती हूँ, मैं उसको प्यार भी करती हूँ। तो वो पूरे हैं जागृत हो जाते हैं पौधे। लेकिन उसके साथ साथ आज हर आत्मा का जो मन है वो कैसा है? सूखा है। हर आत्मा का मन सूखा है। सूखा कहने का भाव है कि हमारे जो थॉट चलते हैं खुद के प्रति भी नेगेटिव और दूसरों के प्रति भी नेगेटिव। हम अपने कर्मों से, विकर्मों से कम, जैसा कहते हैं, कम दुखी है। दूसरों के सुकर्मों से, दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख करके जेलसी की भावना से हम ज़्यादा दुखी होते हैं। मिलने वाला में कुछ नहीं होता है।
तो मन को हरा भरा हम तब भी कर सकते हैं जब मन में हम पॉजिटिव थॉट रखें हमेशा कि हजारों भुजा वाला सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा आप मेरे सिर के ऊपर है। मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, केवल मैं ही नहीं। हालांकि भले हमारे अंदर कमी है पर भगवान के सच्चे भगत सबके अंदर विशेषताएं हैं। तो हम किसी की कमी को ना देखें, और जब कमी दिखाई देती है किसी की तो तुरंत मैं अपने आप को या हम अपने आप को देखें कि वो कमी कहीं मेरे अंदर तो नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ मैं अपना परिवर्तन करूँ पहले। जैसे आप देखो क्रोध क्या करता है, पौधों को जड़ से उखाड़ देता है। ये कहते हैं लाइफ को जड़ से उखाड़ देता है। तो क्रोध का बहुत जबरदस्त भूत है। चाहे वो ऊपर से गुस्सा नहीं करते लेकिन मन से गुस्सा करते हैं, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि इससे क्या होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां लगती है। जैसे पौधे में वो लग जाता है, कीड़ा लगता है, तो उसकी रक्षा के लिए कितना ध्यान रखते हैं। तो मन में भी हमारे कीड़े पैदा ना हो, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावनाएं, क्रोध की भावनाएं, जेलसी की भावनाएं, इस कारण बीके चंद्रकांता जी, बीके भगवती जी, जयन जी खोकेवाला, अध्यक्ष गौशाला, पार्षद हरि प्रकाश जी सहित अनेक घर गई गए थे तो नाको पूरी सारी है फिर नीचे हाथ लगाओ दीदी, नीचे हाथ लगाओ, इधर देखो। पानी बाल्टी जाओ भैया, पानी पड़ी है, तैयारी पड़ी है, चिंता ना करो। एक सेकंड, ये बुक लेकर के यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। कौन के चौन में तो ना को जा आ जाओ पंजनी बोली होगी, आ जाओ पौधा ऐसे लगा। लो भाई एक बाल्टी पानी बाल्टी ले एक और ना नहीं ना करो उजार किए इस प्रकार से पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। पानी बाल्टी ले बेटे तो ये था नई गौशाला में पौधारोपण का कार्यक्रम। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भादरा, हनुमानगढ़, चूरू आसपास के समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आज ये दयानंद जी अध्यक्ष हैं गौशाला के। आज पर्यावरण दिवस की सभी भारतवासियों को, भाद्रावासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पर्यावरण इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु विचरण कर रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ी औषधि है। आज हम पर्यावरण के प्रति लोगों का जो रुझान बढ़ा है मोदी जी के आने के बाद, मैं यह समझता हूँ कि भारत एक नई ऊंचाइयों तक पहुँचेगा। पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है उन सब के लिए अति आवश्यक है, न कि मनुष्य के लिए। आज जानवर है, पक्षी है, पशु है, ये पौधे उन सब के लिए बहुत ही ऑक्सीजन देता है, उनके लिए ज़रूरत है। मैं भाद्रावासियों को, देशवासियों से अनुरोध करता हूँ, आप भी समय समय पर जब भी कोई आपके घर में मांगलिक शुभ कार्य हो तो पर्यावरण के तहत एक पौधा जन्मदिन पे या कोई वर्षी हो, बूढ़ो बूढ़े की, उस पर एक पौधा हर साल
कहीं ना कहीं जाके लगाएं और उसकी देखभाल करें, ताकि पौधे होंगे तो देश बचेगा, पौधे होंगे तो इस सृष्टि पे जीव जंतु बचेगा। अगर दरख्त पौधे नहीं हुए तो इस सृष्टि पे कुछ नहीं बचेगा। सबसे बड़ा पुण्य आज ये है कि हम लोगों को पौधों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज अपने गौशाला के अंदर इतने पौधे लगा रखे हैं बहन जी, इनमें सब में हमने पानी ड्रिप सिस्टम है, टूटी लगाई हुई है सबके अंदर, बाल्टी से पानी नहीं डालना पड़ता है क्योंकि व्यक्ति थक जाता है, तो इसलिए बाल्टी से पानी डाल ही नहीं सकता कोई व्यक्ति, तो हमने तो बटन सिस्टम कर रखा है। जो हर पौधों में पाइपलाइन लगी हुई है, बटन दबा दो पानी बन जाएगा। और आज ये जो इतना बड़ा रिजल्ट आया है इसका पौधों का, इसी वजह से है। और हमारी जो टीम है पौधों के प्रति इतनी जागरूक है, हम समय समय पर जगह जगह जहाँ भी हमें जगह मिलती है पौधे लगाते रहते हैं। आज ये पर्यावरण दिवस की बात नहीं है, भादरा में पौधारोपण कार्यक्रम और यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आपसे फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। देखो बहन, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।